स्टूडेंट्स, सो ये है लेक्चर नंबर 5 ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स OCM का 1.5 लेक्चर है ये, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके पहले हमने बिजनेस के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला एक्टिविटी है बिजनेस, वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोफेशन। तो इस तरह से हमने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ना है इस चैप्टर में शॉर्ट में। फिर आगे के जो चैप्टर्स है वो सारे डिटेल्स में हमें पढ़ना है, जैसे कि ट्रेड है अगला चैप्टर। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एम्प्लॉयमेंट एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समबडी, जब आप किसी और का काम करने के लिए किसी और के पास काम करते हो और आपको रिटर्न में सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? यू गेट सैलरी इन रिटर्न। सैलरी इज पेड मंथली, तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। सपोज दिस इज द एम्प्लॉयर, या फिर आप इसे बॉस भी कह सकते हो, एंड यू आर द एम्प्लॉई, तो आप इसके सर्वेंट हो, काम कर रहे हो। हम कहते हैं ना, हम नौकरी करते हैं, मतलब आप नौकर, ऐसा नहीं कह सकते, बट आप एक एम्प्लॉय हो। मतलब बॉस के जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो किसी को हायर करता है। वो डिज़ायर ऑफकोर्स उसकी बिजनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी टीम को हायर करता है, और उस टीम के लोगों को कहते हैं एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ मतलब जो लोग काम करते हैं, बॉस की इच्छा, मतलब बॉस की जो भी बातें हैं, काम हैं, उसको करते हैं, और बॉस उसको रिटर्न में फिक्स सैलरी देता है। एम्प्लॉयमेंट में अच्छी बात यह है कि आपको कोई कैपिटल लाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बॉस जो बोलता है वो करना है आपको। 8 घंटे की ड्यूटी में बॉस जो काम बोलता है वो आपको करना है। तो बहुत अच्छा है एम्प्लॉयमेंट भी। बिज़नेस अगर आप नहीं करना चाहते, रिस्क लेना नहीं पसंद आपको, प्रोफेशन आपने कोई एंजॉय नहीं किया, आपने प्रोफेशन की कोई मेंबरशिप ली नहीं है, तो आप सिंपल एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। देर इज़ अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु offers the work and the person who accept the work is called employee। तो एम्प्लॉयर वो है जो काम को ऑफर करता है, और एम्प्लॉय इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क, और उसको रिटर्न में क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। तो कितनी सैलरी होगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, कितने आवर्स काम करने हैं, कौन से लोकेशन में, ये सारी बातें डिसाइड होती है। तो आइए हम इसका फीचर्स करते हैं 5 मार्क के लिए। सबसे पहला एम, the main aim is to earn money for meeting needs of employees and employer। तो एम्प्लॉयमेंट बॉस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि वो अपने डिज़ायर को पूरा कर सके, और एम्प्लॉय के लिए ताकि उसे अच्छी सैलरी मिले। क्वालिफ़िकेशन, एक जॉब करने के लिए क्वालिफ़िकेशन डिपेंड करता है काम के ऊपर। काम स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, इसीलिए डिपेंड करता है काम के ऊपर। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि स्किल्ड वर्क, जैसे कि जिसमें नर्स के जॉब के लिए ऑफकोर्स आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बट अनस्किल्ड वर्क जैसे कि कोई ऑफिस बॉय, फाइल लेके आना, फाइल लेके जाना, उसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। तो क्वालिफ़िकेशन का ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे। थर्ड, उनको रिटर्न्स में क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। वेजेस जो है वो डेली बेसिस पे ज़्यादा करके मिलता है, और ज़्यादा करके मज़दूरों को दिया जाता है। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, वेयर एज सैलरी मीन्स पेड मंथली। जो सॉफ्ट स्किल, जो स्मार्ट वर्क करके मिलता है, उसे हम कहते हैं सैलरी। सैलरी के साथ कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि बोनस, क्वार्टर स्टे में मतलब रहने देती है, क्वार्टर देती है,
कुछ फूड देती है कैंटीन में सब्सिडाइज रेट पे या फिर कम रेट पे या फिर फ्री में भी, और भी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ऑल देती है। कैपिटल, क्या बिजनेसमैन की तरह एम्प्लॉय को भी कैपिटल लाना ज़रूरी है? नो, नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर द कंप्लीटिंग द जॉब। तो एम्प्लॉयर सब कुछ देता है एम्प्लॉय को जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो एम्प्लॉय को कोई भी कैपिटल लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है? नहीं, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये जॉब ट्रांसफरेबल है? नो। अगर आप एक मैं अगर टीचर हूँ और मैंने अगर जॉब छोड़ के मैंने अपने बच्चे के नाम पे कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जॉब इज़ नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम। तो इसका काम का नेचर डिपेंड करता है बॉस के ऊपर कि उसने कौन सा काम दिया है। तो ये था एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। एक बॉस होगा और एक पर्सन होगा जो बॉस की सारी काम करेगा, तो उस पर्सन को हम कहते हैं एम्प्लॉय। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट पे छोटा सा वीडियो। इसके बाद हम बनाएंगे प्रोफेशन पे वीडियो। थैंक यू।